हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बीएसएससी सीजीएल की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप इस वैकेंसी का फॉर्म भरने वाले हैं तो आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बिहार एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में जो है किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार एसएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी सेकेंड सीजीएल जिसका प्री एग्ज़ाम 16 फरवरी 2015 को लिया गया था, उसके क्वेश्चन पेपर को जो है इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो जीके का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हरे रंग का वह पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से जो है कौन है। तो देखिए, क्लोरोफिल हरा पदार्थ है जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है, तो ऑप्शन ए क्लोरोफिल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि साइलेंट वैली या मुख्य घाटी ये जो है किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिए, ये जो आपका साइलेंट वैली है ना, ये आपका केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गोवा ये जो है किस नदी पर अवस्थित है। तो देखिए, ये जो आपका गोवा है ना, ये आपका मांडोवी नदी, जिसका अन्य नाम क्या है। तो देखिए, मांडवी नदी का जो अन्य नाम है ना, ये महादयी नदी नाम है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो मांडोवी नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शुष्काचिकोप जिसे रिकेट्स के नाम से जाना जाता है, मनुष्य में प्रकोप ये जो है किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए, ये जो आपका रिकेट्स रोग है ना, या वह आपका विटामिन डी की कमी से होता है, तो ऑप्शन बी विटामिन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में ये प्रश्न भी बनता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है ना, ये आपका कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है। तो देखिए, विटामिन सी की कमी से जो है आपका अस्कर्बी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। विटामिन के की कमी से जो है रक्त का धक्का नहीं जमता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, यानी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के परिणाम स्वरूप जो है ये क्या होता है। तो देखिए, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के परिणाम स्वरूप जो है ये आपका बाल क्षय यानी मरासमस होता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान जो है वो सर्वाधिक होगा। तो देखिए, जी यानी गुरुत्वाकर्षण का जो मान है ना, ये सबसे ज़्यादा ध्रुव पर यानी अंटार्कटिक के कैंप में जो है सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जी गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम ये जो है कहाँ पर होता है, तो देखिए, अगर न्यूनतम पूछा जाए तो ये आपका भूमध्य रेखा पर होता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि पृथ्वी की सतह पर जी का जो मान है वो कितना होता है। तो देखिए, जी का जो मान है ना, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शरीर के किस अंग की खराबी से जो है मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो देखिए, शरीर के पेनक्रियाज या अग्नाशय की खराबी से जो है मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इबोला ये जो है क्या है। तो देखिए, ये जो आपका इबोला है ना, ये एक वायरस है जिसकी खोज किसने की थी। तो देखिए, जिसकी खोज जो है रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोस्की के द्वारा किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है या निम्न में से किस क्षेत्र में जो है व्याप्त हो सकता है। तो देखिए, ये जो आपका पहाड़ी क्षेत्र में जो है व्याप्त हो सकता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विटामिन ए मुख्यतः ये जो है कहाँ संग्रहित होता है। तो देखिए, ये जो आपका विटामिन ए है ना, ये आपका यकृत में जो है संग्रहित होता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मादा क्यूलेश मच्छर निम्नलिखित में से जो है किस रोग का वाहक है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका मलेरिया, फाइलेरिया, रिंगवर्म या दाद दिया हुआ था, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो आपका मादा क्यूलेश मच्छर है ना, इन ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं का जो है रोग का वाहक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा।
बात कर ले ये जो आपका मादा क्यूलेक्स मच्छर है ये किस रोग का वाहक होता है, तो ये आपका जो है वेस्ट नील फीवर का जो है वाहक होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले मलेरिया के बारे में, तो देखिए मादा एनाफिलीज जो मच्छर है ना ये आपका मलेरिया का वाहक होता है। और ये जो मलेरिया है ये किसके कारण होता है, तो ये आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। बात कर ले फाइलेरिया के बारे में, तो ये आपका किसके कारण होता है, तो ये आपका गोल कृमि के कारण होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से जो है किसको प्रदर्शित करती है, तो देखिए ये जो आपका समदाब रेखाएं है ना ये समान वायुमंडलीय दबाव को जो है प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि इनमें से कौन सी नदी जो है कच्छ के रण में समाहित होती है, यानी कच्छ के रण में जो है गिरती है। तो देखिए ये जो आपका लूनी नदी है ना ये आपका कच्छ के रण में गिरता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है, तो देखिए ये जो थायराइड ग्रंथि है ना इसका स्थान गला में है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है, तो देखिए साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है ना वो सोडियम क्लोराइड होता है और रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तारों का जो रंग है ना वो किस पर निर्भर करता है, तो देखिए तारों का जो रंग है वो उनके तापमान पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ये जो है किस देश से थे, तो देखिए डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक ये जो है किसे माना जाता है, तो देखिए विश्व में हरित क्रांति का जो जनक है ना ये डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। और ये जो है किस देश से थे, तो ये अमेरिका देश से थे। वहीं अगर भारत में हरित क्रांति का जनक ये जो है किसे माना जाता है, तो देखिए भारत में हरित क्रांति का जो जनक है ना ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग ये जो है किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के जांच करने के लिए जो है आयोडीन परीक्षण का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 17 है ना ये आपका अस्पृश्यता यानी छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अनुच्छेद 15 के बारे में, तो देखिए अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव के निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 16 के बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की जो गारंटी है वो प्रदान करता है। अनुच्छेद 18 के बारे में अगर पूछा जाए तो ये जो आप उपाधियों के उन्मूलन को जो है सुनिश्चित करता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है ना वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसका सूत्र क्या होता है, तो देखिए इसका जो सूत्र होता है ना वो CaSO4 उसके बाद H2O होता है। तो ये रासायनिक सूत्र भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति जो है वो देसी नहीं है, तो देखिए ये जो आपका हॉलिस्टन फ्रीजियन ये जो है गौ प्रजाति है लेकिन ये आपका देसी प्रजाति नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा गिर, रेड सिंधी और थार पारकर ये जो आपका गौ प्रजाति है और साथ ही साथ ये आपका देसी प्रजाति भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी जो गणना है ये कब से की जाती है, तो देखिए ग्राम पंचायत की अवधि का जो निर्धारण है ना ये आपका पंचायत की पहली बैठक की तिथि से किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है,
जहाँ पे ऑप्शन में आपका मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये जो ऑप्शन है वो आपका गलत दिया हुआ है। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है। राज्य सूची के किसी विषय पर जो है संसद कानून बना सकता है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का जो संदर्भयुक्त विषय है वो राष्ट्रीय महत्व का होगा। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर सही है, क्योंकि ये जो आपका राज्यसभा के संदर्भ में है ना, ये आपका कथन सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन जो है वो आपका सही नहीं है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात जो है वो 2:3 का होता है, तो ये जो कथन है ये आपका सही दिया हुआ है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र के चारों जो ओरा होता है ना, उसकी जो संख्या वो 24 होती है, तो ये भी आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण जो आधिकारिक अवधि है ना वो आपका 52 सेकेंड है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही दिया हुआ है। लेकिन ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है कि राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदगढ़ के जो है सिंह सिर से लिया गया है, तो ये ऑप्शन जो आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो राज्य का प्रतीक है ना ये आपका अशोक के सारनाथ से लिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैधो मतों का जो है कितना मत प्राप्त नहीं होगा। तो यानी 1/6 से अगर कम मत प्राप्त होता है ना तो वो जो है आपका अपनी जमानत राशि जो है वो खो देगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में जो है कहाँ पर हुआ था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और इसका जो प्रथम अधिवेशन ये जो है कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका बॉम्बे में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद जो है वो लोकसभा में होने चाहिए। तो देखिए एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का जो है दावा करता है और इसके पास जो है न्यूनतम 55 जो है वो सांसद लोकसभा जो है वो होने चाहिए। तो 55 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद जो है त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। तो देखिए आवेदन के समर्पित करने के 7 दिन बाद जो है ये आपका त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव ये जो है कब जो है वो संपन्न कराए गए थे। तो देखिए भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम जो आम चुनाव हुआ था ना ये आपका 1951 में हुआ था और इसका जो समापन है ये 1952 में किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो देखिए भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे ना ये सुकुमार सेन थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में जो है वहन किया गया था, यानी किस अनुपात में जो है बांटा गया था। तो देखिए नरेगा योजना खर्च केंद्र और राज्य के बीच जो है ये 90:10 में जो है बांटा गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना जो है अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुआ था। तो देखिए ये जो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना था ना जिसकी अवधि कब से कब तक रहा था, तो 1961 से लेकर 1966 तक रहा था। और इस पंचवर्षीय योजना में जो है अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण जो है ये प्रभावित हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना ये जो है किनके द्वारा किया गया था। तो देखिए बिहार में किसान सभा की जो स्थापना है ना ये सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1929 में किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाली की दुर्दशा
चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो देखिए नील दर्पण के जो रचनाकार थे ना, ये दीनबंधु मित्र थे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नीचे दी गई कम्युनिटियों में किसका संबंध जो है ये पंचायती राज से है? तो देखिए ये जो आपका बलवंत राय मेहता कमेटी है ना, ये आपका इसका जो संबंध है ये पंचायती राज से है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? तो देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसका जो सार था ना वो सिंचाई था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार ये जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए ये जो आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार है ना, ये खेल प्रशिक्षण यानी क्रीड़ा प्रशिक्षण को जो है दिया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? तो देखिए ये जो आपका मेजर ध्यानचंद जिनका जन्म कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1905 को हुआ था और इन्हीं की जयंती पर जो है ये भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वो जो है किस देश के राष्ट्रपति थे? तो देखिए ये जो रेमन मैग्सेसे थे ना, ये फिलीपींस देश के जो है राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 22वां शीतकालीन ओलंपिक ये जो खेल है ना ये किस देश में आयोजित किया गया था? तो देखिए 22वां जो शीतकालीन ओलंपिक यानी 2014 में जो है ये किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये आपका रूस देश में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर ले 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक है ये आपका कहाँ पर होगा? तो ये आपका बीजिंग चीन में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सहारा रेगिस्तान ये जो किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो देखिए ये जो आपका सहारा रेगिस्तान है ना ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि डूरंड कप ये जो है किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ये जो आपका डूरंड कप है ना ये आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन थे? तो देखिए 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो थे ये मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी थे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार ये जो है किसने जीता है? तो देखिए 2021 का जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है ना ये मारिया रेशा और दमित्री मुराटोवा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बिहू ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए ये जो आपका बिहू है ना ये असम राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पेरू ये जो है किसकी राजधानी है? तो देखिए ये जो आपका पेरू है ना ये लीमा की राजधानी है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है ये जो है कहाँ पर है? तो देखिए ये जो आपका चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र है ना ये आपका यूक्रेन देश में है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जापान की मुद्रा पूछी गई थी। तो देखिए जापान का जो मुद्रा है ना ये आपका येन है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने जो है भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है? तो देखिए ये जो आपका नीलोफर जो चक्रवात आया था ना 2014 में ये जो आपका पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से जो है किसने लिखा है? तो देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान जो पुस्तक है ना ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है ना ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? तो देखिए भारत एक खोज के जो लेखक थे ना ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? यानी आपका जो है विश्व का चीनी का कटोरा ये जो है कौन सा देश जाना जाता है? तो ये क्यूबा देश जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जल का घनत्व किस टेम्परेचर पर जो है सर्वाधिक होता है? तो देखिए जल का जो घनत्व है ना ये 4 डिग्री सेल्सियस पर ये जो है सर्वाधिक होता है।
तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन ये जो है किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन है ना ये आपका 1945 में हुआ था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो देखिए भारत जब आज़ाद हुआ था ना उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है 1885 के गठन में शामिल रहा था? तो ये A.O. ह्यूम रहे थे, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। म्यांमार की नई राजधानी क्या है? तो देखिए म्यांमार की जो नई राजधानी है ना ये आपका नेपिडा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए ये जो तमस उपन्यास है ना इसके जो लेखक हैं ये भीष्म साहनी हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। वर्ष 2013-14 में जो है रणजी ट्रॉफी ये जो है किस टीम ने जीता था? तो देखिए वर्ष 2013-14 का जो रणजी ट्रॉफी हुआ था ना ये उसमें जो है कर्नाटक टीम ने जीता था। और बात कर ले 2019-20 का रणजी ट्रॉफी ये जो है किस टीम ने जीता है? तो ये सौराष्ट्र ने जीता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ये जो है कौन थे? तो देखिए उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे ना ये क्लीमेंट एटली थे, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो देखिए उस समय ये क्वेश्चन आपका जो है करंट अफेयर से पूछा गया था। तो देखिए वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है ना ये शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए वर्तमान की अगर मैं बात कर लूँ तो वर्तमान में जो रेखा शर्मा है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है, तो रेखा शर्मा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत और चीन के बीच ये जो पंचशील समझौता है ना इस पर जो है हस्ताक्षरित कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954 को जो है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर जो है हस्ताक्षर किया गया था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन थे? तो देखिए भारत में हरित क्रांति का जो जनक है ना ये आपके MS स्वामीनाथन थे, यानी ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है ये जो है किस देश से संबंध रखती है? तो देखिए ये जो आंग सान सू की है ना इन्हें जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है और ये जो है म्यांमार देश से संबंध रखती है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब आम्बेडकर के बीच पूना संधि यानी पूना पैक्ट जो है ये कब किया गया था? तो देखिए महात्मा गांधी और बाबा साहेब आम्बेडकर के बीच ये जो पूना पैक्ट है ना ये आपका कब हुआ था? तो ये आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो पूना के यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था, तो यहाँ पर 1932 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए ये जो आपका गिर का वन है ना ये आपका गुजरात राज्य में अवस्थित है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा ये जो है किस रियासत से जुड़े थे? तो देखिए ये जो प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा थे ना ये आपके त्रावणकोर रियासत से जुड़े हुए थे, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है अमरकंटक में है? तो देखिए ये जो आपका सोन नदी है ना जिसका उद्गम अमरकंटक से होता है और ये जो आपका बिहार में बहने वाली नदियां हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वह 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 एवं 27 से पूर्णतः विभाजित हो? तो देखिए 4 अंकों वाली जो सबसे बड़ी संख्या होता है ना वो क्या होता है? तो 9999 होता है, लेकिन 12, 15, 18 एवं 27 से पूर्णतः विभाजित कौन सा होगा? तो ये आपका 9720 होगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो देखिए ये जो हेन सॉन्ग थे ना ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पूर्ण स्वराज का जो संकल्प है ये कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो देखिए पूर्ण स्वराज का जो संकल्प है ना ये 26 जनवरी 1930 के लाहौर अधिवेशन में जो है ये पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है पारित किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
तो इतने क्वेश्चन जो है आपके 16 फरवरी 2015 के एग्ज़ाम में जो है बीएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में जीके के प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी का आपका जो है प्रिपरेशन करने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।